दुनिया के सामने भारत का मकरूह और दहशतगर्द चेहरा बेनकाब होने का वक्त आन पहुंचा। आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की किस्मत का फैसला आज सुनाएगी। फैसले में सिर्फ 6 घंटे रह गए। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द हेग में मौजूद। माहिरीन कानून के मुताबिक पाकिस्तान ने केस में ठोस सबूत और मजबूत दलाइल पेश किए। फैसला पाकिस्तान के हक में आने का कवी इम्कान। बलूचिस्तान से गिरफ्तार भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव ने खुद तस्लीम किया कि वो रॉ का एजेंट और दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान आया। बरतानवी फॉरेंसिक माहिरीन ने भी कुलभूषण के पासपोर्ट को असल और हुसैन मुबारक पटेल की शनाख्त जाली करार दी। कुलभूषण को एतराफ जुर्म पर सजाए मौत हुई तो भारत अपने दहशतगर्द को बचाने के लिए आलमी अदालत पहुंच गया, जहां उसके पास किसी सवाल का जवाब न था। अमेरिका का करतारपुर कॉरिडोर बनने का खैर मकदम। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मॉर्गन ऑर्टगॉस कहते हैं, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवाबित की हमेशा हिमायत करता है। दोनों मुमालिक में अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने चाहिए। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि इमरान खान व्हाइट हाउस का सरकारी दौरा कर रहे हैं। नाकिस प्लानिंग या बड़ी गफलत। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों का कब्जा। परवाजों को लैंडिंग से रोकना पड़ गया। पेरिस से आने वाली PIA की परवाज 734 को बर्ड हिटिंग के बाद सियालकोट एयरपोर्ट पर उतारा गया। तैयारे पर 342 मुसाफिर मौजूद। 2 घंटे बाद लाहौर वापस रवाना की गई। दुबई और दोहा से आने वाली परवाजों को भी कराची की जानिब मोड़ा गया। तर्जुमान PIA के मुसाफिरों से माजरत। फिरोजवाला में हंसता बसता घराना उजड़ गया। बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से मियां बीवी और 5 बच्चे दम तोड़ गए। नमाजी जनाजा जोहर के बाद अदा की जाएगी। उधर शहर में बारिश के तवील स्पेल के बाद धूप की एंट्री। वासा के अमले ने शहर की सड़कों पर मौजूद पानी काफी हद तक क्लियर कर दिया। बारिश से गिरने वाले शाही किले के दरवाजे की मुरम्मत का काम भी जारी। वादी नीलम के इलाके लसफा में सैलाबी रैली में बह जाने वाले 22 अफराद की तलाश जारी। SDMA के मुताबिक मुतासरा खानदानों के लिए राशन, खैमे और जरूरी सामान फराहम कर दिया गया। इलाके की सड़क बहाल। बिजली और मवासलात का निजाम ठीक करने के लिए कोशिशां। लूटमार करने वालों को आवाम का नहीं, सिर्फ अपने इक़्तिदार की महरूमी का दर्द है। फरदौस आशिक अवान की तनकीद। ट्वीट लिखा कि इमरान खान की मकबूलियत से हसद करने वालों का एहतजाज अवामी रंग से महरूम है, क्योंकि अब ना पटवारी मातहत है और ना ही थानेदार। हुकूमत ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुतालबात तस्लीम कर लिए। आटे, मैदे और चौकर पर आज ड्यूटी वापस लेने का ऐलान। फ्लोर मिल्स ने आज हड़ताल की कॉल वापस ले ली। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन अख्तियार शब्बर जैदी और जहांगीर तरीन ने मुज़ाकरात किए। हब में ट्रैफिक का अलनाक हादसा। बस में आग लगने से 6 मुसाफिर जिंदा जल गए। कई झुलसकर जख्मी। बस में आग नाका खाड़ी के करीब गाड़ी से टक्कर के बाद लगी। लाशें ईदी सेंटर मुंतकिल। बरतानवी शहजादा हैरी भी पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात के मुतरफ निकले। नौजवानों की ताबीर और तरक्की में पाकिस्तान को बाज़ाब्ता ताउन की पेशकश कर दी। बरतानवी शहजादे की जानिब से यूथ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। प्रिंस हैरी की खुसूसी दावत पर उस्मान डार ने शिरकत की। कराची और कोयटा से लाहौर आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। कराक्रम एक्सप्रेस 8 घंटे, शाह हुसैन एक्सप्रेस 8.5 घंटे, कराची एक्सप्रेस 7 घंटे, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 6.5 घंटे ताखीर का शिकार। दीगर गाड़ियां भी लेट होने से मुसाफिर परेशान। वजीर रेलवे से नोटिस लेने का मुतालिबा।
कोयटा में अफगानिस्तान से स्मगल होने वाला भारतीय नशावर और मुसरे सेहत गुटखे का कारोबार अरूज पर। इंतजामिया के नाक के नीचे मौत का खेल होने लगा। कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान के साथ नौजवान नस्ल अपनी सेहत को तबाह करने लगी। स्मगल किया गया गुटखा कोयटा के अलावा अंदरूनी मुल्क भी बेचा जाने लगा। जरा के मुताबिक कस्टम नेवीज और पुलिस मंथलियां लेकर एक्शन करने से गुरेजा। गैर मुल्की नजात खवातीन अरकान कांग्रेस से मुताल्लिक नस्ल परस्ताना बयान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 240, मुखालिफत में 187 वोट पड़े। स्पीकर नैंसी पेलोसी का कहना है अमरीकी सदर का बयान शर्मनाक और काबिले नफरत है। क्रिकेटर्स मुस्तकबिल में कैसे दिख सकते हैं? फेस ऐप के जरिए बनने वाले खिलाड़ियों के बढ़ापे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। शाकिर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बढ़ापे की तस्वीर देखकर महसूस होने लगे। इंसान को चांद पर कदम रखे 50 बरस बीत गए। अमेरिका में अपोलो 11 मिशन की गोल्डन जुबली तकरीबात। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट पर प्रोजेक्टर की मदद से सेशन 5 रॉकेट का इमेज बनाया गया। रात की तारीकी में तारीखी इमारत असल रॉकेट का मंजर पेश करने लगी। वर्सटाइल अदाकार और बेमिसाल मज़ाहिया फनकार नामवर मज़ाहिया अदाकार अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अलबेला ने फिल्म, टीवी और थिएटर के जरिए तवील अरसे तक लोगों में खुशियां बांटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज करते हैं कुलभूषण यादव केस से। दुनिया के सामने भारत का मकरूह और दहशतगर्द चेहरा बेनकाब होने का वक्त आन पहुंचा है। आलमी अदालत इंसाफ भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव से मुताल्लिक केस का महफूज फैसला आज शाम 6 बजे सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द हेग पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने केस में ठोस सबूत और मजबूत दलाइल पेश किए। आलमी अदालत में पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत, जबकि भारतीय पोजीशन इंतहाई कमजोर है। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव केस का फैसला पाकिस्तान के हक में आने का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। I am Commander Kulbhushan Jadhav. पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क का सरगना, सैकड़ों पाकिस्तानियों का कातिल, रॉ का जासूस और इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव 3 मार्च 2016 को पाक ईरान सरहदी इलाके से रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। रॉ के एजेंट के खिलाफ 8 अप्रैल 2016 को FIR दर्ज हुई। अपने जराइम का एतराफ करने पर 10 अप्रैल 2016 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत उसे सजाए मौत सुनाई गई। भारत ने मई 2017 को अपने दहशतगर्द जासूस और हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव से मुतल्लिक आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया। आलमी अदालत के जज रोनी इब्राहिम की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने 15 मई 2017 को भारतीय दरख्वास्त पर समाअत का आगाज किया। अपने दलाइल में भारतीय वकील हरेश साल्वे ने अपील करते हुए कहा कि अदालत भारतीय शहरी कुलभूषण यादव पर बीतने वाले सदमों को मद्देनजर रखते हुए रिहाई का हुक्म दे, जबकि इससे पहले भारत का इसरार था कि यादव जासूस नहीं है और इसे पाकिस्तान में अगवा किया गया है, मगर भारत अपने दावे को साबित नहीं कर सका। भारत ने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रखा है कि इस्लामाबाद ने जासूस तक कौंसलर रसाई रोककर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, मगर अदालत को ये नहीं बताया कि कौंसलर रसाई कुलभूषण को नहीं दी गई या हुसैन मुबारक पटेल को। भारत ने दावा किया कि कुलभूषण बहरिया से रिटायर्ड हो चुका है। कुलभूषण इंडियन नेवी से कब रिटायर्ड हुआ? सिर्फ 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट क्यों ली? अगर कमांडर कुलभूषण रिटायर्ड हुआ तो पेंशन बुक और बैंक ट्रांजैक्शंस कहाँ हैं? कोई भी दस्तावेज अदालत में जमा कराने के बजाय आए बाएं शाएं से काम लिया
लिया गया। भारतीय दहशतगर्द से बरामद होने वाले पासपोर्ट और बरतानवी फॉरेंसिक माहिरीन ने असली और शनाख्त जाली करार देकर भारत के नापाक अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। भारत की तरफ से कलभूषण का मामला 14 माह बाद आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने पर पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की क़यादत में माहिरीन की टीम तश्कील दी। पाकिस्तानी टीम में बतौर एजेंट डॉक्टर मोहम्मद फैसल, बतौर वकील खावर कुरैशी, बतौर जूनियर वकील असद रहीम खान, बतौर कानूनी मुआविन जोसेफ डाइक, मुत्तहिदा अरब अमारात और हॉलैंड में सुफरा बतौर मुशीर शामिल थे। आलमी अदालत इंसाफ में 18 फरवरी 2019 को भारत, 19 फरवरी को पाकिस्तान के वकला ने 3-3 घंटे दलाइल दिए। 20 और 21 फरवरी को दोनों फरीकैन ने 1.5 घंटे तक जवाबी दलाइल दिए।